नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारकों को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बधाई हो। हम आपको जो पेंशन के साथ में बोनस का लाभ मिलेगा, जो बुढ़े लोग हैं, उसके बारे में सरकार ने पेंशन धारकों और कर्मचारियों को ये जानकारी दी कि आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन के साथ में बोनस भी मिलेगा जो 2024 में। उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपका प्लान निवेश के अनुसार, ये भविष्य निधि संगठन के अनुसार आपको बुढ़ापे के लिए एक बड़ी परफेक्ट सुविधा है, जिसकी आपको बताना चाहते हैं। इस स्कीम के निवेश करने के बाद में आपकी पूरी जिंदगी भर पेंशन की सुविधाओं के साथ में आपका बोनस का लाभ मिलेगा। वो बुढ़ापे में अपनी आराम से समय आप बिता सकते हैं। पैसों की जरूरत होने से काफी अधिक होती है, क्योंकि शरीर बुढ़ापा हो जाता है। दवाइयों की आर्थिक खर्चा हद हो सकता है, जिसके अनुसार मार्केटिंग में कई कंपनियां जो पेंशन प्लान की सुविधा सीनियर सिटीजन लेने के लिए, इसके साथ में कंपनी रिजाई देने के बाद में पेंशन पीरियड प्लानिंग के अनुसार पॉपुलर के साथ में जाने के बाद में ये क्या क्या सुविधा हो सकती है, उसके बारे में हम आपको संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। अगर आपका प्लानिंग भविष्य निधि संगठन के अनुसार क्रिएटिव होता है तो आपको रिलायंस देने के बाद में बिल्डर प्लानिंग के अनुसार कहा कि आपको रिटायरमेंट के हिसाब से आपको पॉलिसी देने के बाद में, विकसित होने के बाद में बोनस के साथ में रिलायंस देने के लिए फिटमेंट फैक्ट्री के साथ में नियमित की गारंटी मिल सकती है। इसके साथ में प्लानिंग के साथ में पॉलिसी की जाती है। परिवार के किसी भी सदस्य की सुरक्षा मिल सकती है। इसमें इस प्लाजा में 25 से लेकर 65 वर्ष की आयु निवेश करने के बाद में, जबकि वेस्टेंड देने के लिए आपको 45 से 75 साल की होती है। इसमें गोकन करने के बाद में छमाही तिमाही के अनुसार के हिसाब से किया जाता है, जिसमें रिलायंस देने के लिए बिल्डिंग प्लानिंग की न्यूनतम पेंशन की आर्थिक स्थिति 2 लाख रुपए से बढ़ाकर रेगुलेशन की आपकी प्लानिंग से 10 से लेकर 40 साल होता है, जिसमें लिमिटेड के अनुसार 5 से 7 के साथ में कर्मचारियों का भुगतान के साथ में आपको 5 से लेकर 7 वर्ष की पेपेड के अनुसार का आपको 10 से लेकर 20 वर्ष की, जबकि आपको 10 वर्ष और पेपेड के अनुसार का पॉलिसी टर्म देने के लिए रेगुलेटर की प्लानिंग किया जाता है। वार्षिक स्थिति पर न्यूनतम पेंशन की 25,000 रुपए मैट्रिक पेंशन बढ़ोतरी होती है। रिलायंस के बाद में सरकार ने जानकारी के साथ ये बताया कि काफी समय के अनुसार आपको 11,30,000 रुपए की एजुकेशन मशीन देने के लिए सरकार ने 55 से लेकर 75 साल की जो बुढ़ापे की स्थिति में है, उसमें सरकार ने समझौते के साथ में ये जानकारी दी कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ में आपको जी बोनस की रिटर्न देने के लिए सरकार ने एक बिल पारित किया था। केंद्र सरकार ने यह समझौते के साथ में बताया कि कर्मचारी हो चाहे पेंशन धारक हो, उसको एक बुढ़ापे में जो सरकार ने आर्थिक स्थिति की जो पेंशन के साथ में कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को एक नई पेंशन को लॉन्च किया था, उसी से अपनी बुढ़ापे की अपनी जिंदगी भी आराम से निकाल सकते हैं। और कर्मचारियों के साथ साथ में सरकार ने यह बताया कि अपनी जो बुढ़ापे में कोई भी समस्याओं का सामना करने के लिए जो पेंशन धारक है वो अपना खर्चा अपने पेंशन से खुद से निकाल सकते हैं। सरकार ने यह बताया कि 6वें वेतन से बढ़ाकर आपको 7वें वेतन के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार आपको जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा। जुलाई से लेकर दिसंबर तक एरियन कर्मचारियों को फरवरी 2024 में दिया जाएगा। सरकार के साथ में इस फैसले को कर्मचारियों की राहत मिलने के बाद में अंतर्गत कर्मचारियों को सेनावर्ती काफी समय से महंगाई भत्ते का बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। केंद्र सरकार ने यह बताया कि जो आपको ऑफिशियल देने के लिए आपको 9,000 रुपए का कैलिकुलेशन किया जाता है, तो इस बार पेंशन धारकों और कर्मचारियों को 9,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी वो 18 महीनों, जो 18 से लेकर 20,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी आपको 77 के अनुसार जो सरकार ने समझौते के साथ में ये गारंटी दी। उसमें सरकार ने यह बताया कि आपको 9,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी वो कई दिनों से जो अटकी हुई थी, सरकार ने इस फैसले पर एक समझौते के साथ में एक बैठक बताई। उस बैठक के अनुसार यह बताया कि जो 9,000 रुपए की जो आपकी पेंशन बढ़ोतरी थी वो आपको 8वां वेतन में मिलना संभव हो गई है। सरकार ने जो डीओ व फिटमेंट फैक्ट्री में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बताया कि आपके डीओ और पेंशन धारकों और कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होने के बाद में वो कुछ दिनों के अंदर आपकी बेहतर हो सकती है। ये साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खास खबरी हो सकती है, क्योंकि महंगाई भत्ते में डीओ के जबरदस्त इजाफे के साथ में साल में 2 बार सिर्फ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता देने के लिए, बल्कि आपको रेंट देने के लिए इजाफा हो सकता है। मतलब यह है कि नए साल में दोहरी खुशखबरी के साथ में सरकार ने यह बताया कि प्रति वर्ष केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा हो सकता है। सरकार कई बार कर्मचारी और डीओ में 4 से लेकर 5% की पेंशन बढ़ोतरी के बाद में आपको 51% की पेंशन बढ़ोतरी होती है, उसमें आपको कर्मचारियों को 50% की पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई है। अगर मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो जनवरी से लेकर जून समय के अनुसार कहा कि महंगाई भत्ते में 4 से लेकर 5% पेंशन बढ़ोतरी के साथ में 4% जो महंगाई भत्ता में केंद्रीय कर्मचारियों का डीओ में बढ़कर आपको 50% होता था, उसमें कर्मचारियों ने 46% की पेंशन बढ़ोतरी के बाद में यह बताया कि साल 2023 में तिमाही के अनुसार सरकार ने महंगाई भत्ते का इजाफा देने के लिए सरकार ने एक समझौता दिया था। इस वजह से जुलाई से दिसंबर समय देने के लिए आपको 46% महंगाई भत्ते में आपको 5% का इजाफा हो सकता है। यह 50% से बढ़ाकर 51% की महंगाई भत्ते के साथ में डीओ और डीआर में बढ़ोतरी देने के लिए आपको 50% समझौते के साथ में सैलरी किया जाता है। तो आपको कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन के साथ में
कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन भी दे सकती है। अब एक वेतन के अनुसार मदद देने के लिए सरकार ने महंगाई भत्ते के साथ में पेंशन का ऐलान करने के लिए जनवरी 2000 जून से लेकर प्रभावित होने के बाद में दिसंबर व अक्टूबर के अनुसार जो समझौते के साथ में महीने के आपको केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के आधार पर साल में 2 बार पेंशन बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने एक समझौता दिया। जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50% हो जाएगा, उसके बाद में एचआर के अनुसार रिवाइजन देने के लिए सरकार ने 50 से लेकर 60% की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में आपको पेंशन साथ में जोड़कर आपको सरकार ने समझौते के साथ में ये जानकारी दी कि आपको 2 से लेकर 4% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, उसमें सरकार ने जानकारी के साथ में ये जानकारी दी कि आपको 18 से लेकर 20,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, उसमें मोदी सरकार ने समझौते के साथ में ये जानकारी दी कि आपको 2023 से लेकर 24 की जो बढ़ोतरी थी, आपको 9 पॉइंट से बढ़ाकर 11 पॉइंट की जो करने की घोषणा थी। उसमें केंद्र सरकार ने यह समझौता दिया कि आपको जैसे ही आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी, वो मार्च से पहले करने के लिए हमारी सरकार ने मेहनत कर दी थी। 3% की जो पेंशन बढ़ोतरी कई दिनों से जो मांगे चल रही थी, उसमें सरकार ने यह बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 2 बार पेंशन बढ़ोतरी की जाती है। प्रत्येक 6 महीनों के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी के साथ में केंद्रीय कर्मचारी खुश होने के बाद में एक ऐलान किया था। सरकारी कर्मचारी कुछ कई लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नए साल की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरियों के साथ में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ में एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिसमें कंफर्म करने के बाद में राउट देने के लिए सरकार ने समझौते के साथ में ये साफ साफ जानकारी देते हुए ऐलान करते हुए मोदी सरकार ने ये तगड़ी सौगात देने के लिए पेंशन धारक और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 50 से लेकर 60% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, उसमें भी हमारी सरकार ने ये बताया कि 1.40 करोड़ के अनुसार जो पेंशन धारक है, उसमें 50.60% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, उसी के साथ में जोड़कर सरकार ने 3 से लेकर 4% की जो बढ़ोतरी देने के लिए हमारी सरकार ने जो मेहनत की थी, उसी के अनुसार सरकार ने यह बताया। पहले आपको 46% की पेंशन बढ़ोतरी मिलती थी, नियम के अनुसार बीजेपी सरकार ने आपको 3% की और पेंशन बढ़ोतरी, मतलब आपको 50% की पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई थी। उसमें 25% के अनुसार यह बताया कि 3% का रिवाइजन करने के बाद में 24% की पेंशन बढ़ोतरी से बढ़ाकर 27% की दी थी। उसी के अनुसार जो 2023 में एचआर के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी के साथ में जोड़कर आपको 28 से लेकर 20% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, तो उसमें 18% से बढ़ाकर 20% होना संभव हो गई है। जेल श्रेणी वाले आपको 9,000 रुपए से बढ़ाकर आपको 10,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी के बाद में एक्स कैटेगरी के साथ में 50 से 60,000 रुपए जो 18 से लेकर 20,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी फिटमेंट फैक्ट्री में इजाफा मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बहुत ही बड़ा एक उछाल देखने को मिलेगा। फिटमेंट फैक्ट्री इजाफा देने के लिए आपको 8,860 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी बढ़ाकर आपको 2.58% के हिसाब से उससे बढ़ाकर आपको 3.70% किया जाएगा। बेस्ट लेवल के अनुसार न्यूनतम सीमा 26,000 रुपए की जाएगी, जिसके साथ में जोड़कर आपको 8,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई है। सरकार ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कि उदाहरण तौर पर आपको फैक्ट लेवल के अनुसार ये बताया कि आपको 8 से लेकर जो 10,000 रुपए की जो पेंशन कई दिनों से मांगे चल रही थी, केंद्र सरकार ने ये भरोसा भी दिया था कि कई दिनों से जो आप मांग कर रहे हैं, उसी के अनुसार सरकार ने समझौते के साथ में ये जानकारी दी कि कई दिनों से आप जो वेटिंग कर रहे थे, उसके साथ में जोड़कर हमारी सरकार ने आपको 3% और पेंशन बढ़ोतरी के साथ में मिलाकर आपको 50% की पेंशन बढ़ोतरी की सफाई देने के लिए सरकार ने एक समझौता दिया था। जो आपको कई दिनों से जो आपके पैसों की आप मांग कर रहे थे, आप डिमांड कर रहे थे कि हमारी सरकार हमारी बातें मांग नहीं रही, कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं दे रही, तो केंद्र सरकार ने आपको दे दिया है बहुत ही बड़ा एक फैसला। केंद्र सरकार ने फैसले के साथ में यह बताया कि आपकी बढ़ोतरी के साथ साथ में आपको एक बहुत ही बड़ी जो डबल पैसे देने के लिए सरकार ने एक बिल पारित किया, एक समझौता किया था। उसमें आपको डबल पैसे के हिसाब से, मतलब आपको 3,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, तो अब आपको डबल पैसा मतलब आपको 6,000 रुपए की प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। ये सरकार ने आपसे वादा किया था। केंद्र सरकार ने ये जानकारी भी दी थी पेंशनधारकों को, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम आपको डबल पैसा मिलना संभव हो गई थी, जिसी के अनुसार 45 से लेकर 75 साल होना संभव हो गई थी। भुगतान सालाने के अनुसार तिमाही देने के लिए आपकी पेंशन बिल प्लान के अनुसार ये बताया कि आपकी 58 साल उम्र आयु होनी संपूर्ण चाहिए। अगर आपकी 58 साल आयु है तो आपको 750 रुपए प्रति माह के हिसाब से सरकार पेंशन देगी। अगर आपकी 75 साल आयु हो गई है तो आपको सरकार 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। अगर कोई वर्धमान हो, कोई विधवा हो, तो उसी के अनुसार सरकार ने 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए की पेंशन करना संभव हो गई है। जो 8वां वेतन लगेगा मार्च से पहले आपको पता है कि 2024 चल रहा है। 2024 में सरकार ने जो पहले घोषणा की थी, अगर हमारी सरकार आ गई, बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी अगर हमारी सरकार आ गई तो हम आपको 2024 में 24 के अंदर अंदर आपको 8वां वेतन की घोषणा कर देंगे। अगर आपकी 8वां वेतन की घोषणा हो गई तो आपके बाद में कोई समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी कोई % की कमी नहीं रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो बनाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।